एक सवाल है, क्या सच में सिर्फ 50 दिनों में किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हैं 10 ऐसी आदतें जो अगर लगातार अपनाई जाएं तो सोच, व्यवहार और पैसा तीनों बदलना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, कि 50 दिन में जिंदगी कैसे बदलेगी, लेकिन बिल्कुल बदल सकती है अगर सही आदतों को सही तरीके से अपनाया जाए। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये होगा कैसे। सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, सेविंग्स हमेशा जीरो रहती हैं, कर्ज की चिंता लगी रहती है और पता ही नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन एक बेहतर सिक्योर भविष्य की चाहत तो सबको होती है। अगर इनमें से कोई भी बात आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ये आदतें आगे बहुत काम आने वाली है। तो हमारे अगले 50 दिनों का सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माइंडसेट और अवेयरनेस से, फिर खर्च पर कंट्रोल करना सीखेंगे, उसके बाद अपनी वेल्थ बिल्ड करेंगे और फिर अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, फाउंडेशन यानी कि नींव। क्योंकि पता है, असली लड़ाई जेब से पहले दिमाग में जीती जाती है। फाइनेंस को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ ना 2 तरह के माइंडसेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच। ये सोच हमेशा डर में जीती है, पैसा खो ना जाए, ज्यादा खर्च ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ है अबंडेंस माइंडसेट, जो कहती है कोई बात नहीं, और कमाया जा सकता है, खर्च मैनेज हो जाएगा और हाँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ही ये सोच बदलती है, पैसे की कहानी खुद ब खुद बदलने लगती है। और सोच बदलने के बाद आती है सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत, अपने हर एक खर्च को ट्रैक करना। अगले 50 दिनों तक एक बिल्कुल सिंपल सा रूल फॉलो करना है। हर खर्च, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे लिखना है। भले ही वो 10 रुपए की चाय हो या 500 का बिल, सब कुछ। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, जब हर खर्च ट्रैक होता है ना, तो अवेयरनेस आती है। मतलब साफ साफ दिखने लगता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, कंट्रोल आ जाता है। यही कंट्रोल अगले 50 दिनों में पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बदल सकता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल पाना। अब जब ये पता चल गया है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो अब वक्त है उसे सही दिशा देने का, मतलब केओस से क्लैरिटी की तरफ बढ़ने का। तो दूसरी आदत है 50 दिनों का एक मिनी बजट। और घबराइए मत, कोई मुश्किल एक्सेल शीट नहीं बनानी, बस 3 सिंपल हिस्से। पहला नीड्स यानी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा वांट्स यानी शौक वाले खर्चे। और तीसरा सेविंग्स, जो कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें ना पैसा खुद डिसाइड नहीं करेगा कि उसे कहाँ जाना है, बल्कि आप डिसाइड करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जरा सोचिए एक छोटे से डेली स्नैक के बारे में, शायद 30 रुपए का। सुनने में तो बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है ना? लेकिन वही रोज का 30 रुपये का स्नैक पूरे साल में 10,950 रुपये बन जाता है। सच में ये छोटे छोटे लीक्स ही होते हैं जो फाइनेंशियल शिप को डुबा देते हैं। और यही वजह है कि बजट बनाना इतना इतना जरूरी है। और यहीं पर आती है हमारी तीसरी आदत, नो स्पेंड चैलेंज। मतलब अगले 50 दिनों के लिए फालतू के स्नैक्स, बेवजह की फूड डिलीवरी, वो सब्सक्रिप्शंस जो यूज ही नहीं होते और अचानक से होने वाली इंपल्सिव शॉपिंग, इन सब पर फुल स्टॉप लगा दें। यकीन मानिए, इससे सेविंग्स को एकदम से टर्बो बूस्ट मिलेगा। और जब ये सेविंग्स बढ़ने लगती हैं, तब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, अपनी वेल्थ बिल्ड करना। अभी तक हम डिफेंस खेल रहे थे, मतलब पैसा बचा रहे थे। अब टाइम है अटैक करने का, मतलब अपने पैसे को बढ़ाने का। हमारी चौथी आदत इस एक गोल्डन रूल पर टिकी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग इसका उल्टा करते हैं। वो पहले सेव करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। बस यही एक छोटा सा शिफ्ट फाइनेंशियल फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना देता है। पांचवी आदत है एक सेफ्टी शील्ड बनाना, यानी एक इमरजेंसी फंड। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या जॉब चली जा सकती है। इसलिए कम से कम
3 महीने की इनकम के बराबर पैसा एक इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। ये कर्ज लेने से बचाता है और टेंशन फ्री रखता है। और छठी आदत है पैसे को काम पर लगाना। देखिए, सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता, अमीरी आती है इन्वेस्टमेंट से। इसे ऐसे समझिए, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपका पैसा और पैसा कमाता है, और फिर आपकी कमाई भी पैसा कमाना शुरू कर देती है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। मान लीजिए 100 रुपए लगाए, वो 110 हो गए। अब अगली बार जो रिटर्न मिलेगा वो 100 पर नहीं, 110 पर मिलेगा। यही वो जादू है जो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स जैसी जगहों पर छोटी सी सेविंग को भी एक दिन बड़ी दौलत में बदल देता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। ये वो आदतें हैं जो प्रोग्रेस की स्पीड को बढ़ाएंगी और किसी को भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का मालिक बनाएंगी। 7वीं आदत है क्लियर गोल सेट करना। बिना गोल के पैसा ना बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है। इसलिए गोल्स लिखने चाहिए। शॉर्ट टर्म जो अगले 3-6 महीने में पूरे करने हैं, मीडियम टर्म जो 1-3 साल में, और लॉन्ग टर्म जो 5-10 साल के हैं। जब पता होता है कि पैसा किस लिए बचाया जा रहा है तो सेविंग करना अपने आप आसान हो जाता है। 8वीं आदत तो एक रियल गेम चेंजर है, एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बनाना। आज के ज़माने में सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है। अपनी किसी स्किल या हॉबी को यूज़ करके एक नया इनकम सोर्स शुरू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखने में अच्छे हैं तो कंटेंट राइटिंग, या डिज़ाइनिंग का शौक है तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना। और हमारी 9वीं और 10वीं आदतें हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन में मास्टर बनना। ये सबसे ज़रूरी है। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। रोज़ाना 10 मिनट का फाइनेंस चेक, हर हफ्ते एक बार अपने खर्चों का रिव्यू, और हर महीने अपने गोल्स को अपडेट करना। यही छोटे छोटे डेली डिसीजंस ही एक दिन बड़ा फाइनेंशियल बदलाव लाते हैं। तो ये है 50 दिनों के ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सफर। हमने सब कुछ देख लिया है और अब असली जर्नी शुरू होती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता। सबसे पहले माइंडसेट बदलें, फिर खर्चों को ट्रैक करके बजट बनाएं, उसके बाद सेव करें और इन्वेस्ट करें, अपने गोल्स सेट करें और इनकम बढ़ाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, रोज डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें। ये सब मिलकर ही एक कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। देखिए, अगर इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इन आदतों को आज से, अभी से अपनाना शुरू किया तो यकीन मानिए 50 दिन बाद एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। तो अब सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा?